टॉपिक लेना है फार्मास्यूटिक्स बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत वाइड रेंज का सब्जेक्ट है ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उतना अगर अपन पूरा पढ़ना चाहें तो बहुत टाइम लगेगा। अपन को उसमें से वो टॉपिक निकालने हैं और वो मतलब पॉइंट रिवाइज करने हैं या वो टॉपिक पढ़ने हैं, वो कंठस्थ करने हैं जो कोई भी फार्मेसी का, कोई भी इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम, चाहे आर्मी सिपाही, चाहे सीआरपीएफ सिपाही, चाहे एम्स वाला, चाहे राजस्थान सरकार को एग्जाम करा दे, कैसा भी एग्जाम हो जाए, कोल इंडिया का कैसा भी, जो भी फार्मेसी की वैकेंसी निकलती है उसमें कैसा भी फार्मेसी का पेपर बने और फार्मास्यूटिक्स के वो टॉपिक जिसमें सवाल उठते हैं, है ना, तो वो टॉपिक अपन को इन क्लासेज में अच्छे से कवर करने हैं। तो आपने फार्मास्यूटिक्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है यूनिट ऑपरेशंस। क्या पढ़ा होगा? यूनिट ऑपरेशंस। तो अपन को घोटना है यूनिट ऑपरेशंस। यूनिट ऑपरेशंस क्या है? चरणबद्ध तरीके से जो काम होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, उनको कहते हैं एक यूनिट, दो यूनिट, ऐसे समझ रहे हो आप? तो जैसे नॉर्मली फार्मास्यूटिक्स जो है ना, उसमें जो सारी ज्यादातर जो पढ़ाई है या ज्यादातर जो नॉलेज है वो सारा है इंडस्ट्री का नॉलेज, समझ रहे हो? जैसे जैसे इंडस्ट्री में कोई चीज बनती है, डोजेज फॉर्म बनती है, डोजेज फॉर्म समझते हैं ना आप? डोजेज फॉर्म समझते हैं ना? डोजेज फॉर्म क्या होती है? डोजेज फॉर्म क्या होती है? डोजेज फॉर्म देखो, एक चीज ये तो समझते हो, ड्रग तो समझते हो, वो केमिकल एंटिटी है ना, वो केमिकल एंटिटी या वो चीज जो शरीर में जाके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे और जो गड़बड़ हो रही है उसको सही कर दे। फॉर एग्जाम्पल बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है ना, तो फीवर आ रहा है तो फीवर मतलब क्या? टेम्परेचर क्या हो गया 37 से ज्यादा, वो उसको ही फीवर कहते हैं। और मेडिकल टर्म में उसको क्या कहते हैं? पायरेक्सिया। क्या कहते हैं? पायरेक्सिया, फीवर या पायरेक्सिया, यही चीज है ना। पायरेक्सिया कह दो या फीवर कह दो, एक ही बात है। तो नॉर्मल जैसे अपन यूं समझ रहे हैं कि किसी को फीवर हो गया, फीवर हो गया यानी पायरेक्सिया, यानी 37 से ऊपर उसका तापमान जा रहा है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप उसमें कौन सी दवाई देनी है? तो पायरेक्सिया को ठीक करने वाली दवाई एंटी पायरेटिक। पायरेक्सिया को ठीक करने वाली दवाई यानी पायरेक्सिया हटाने वाली, तो उसका क्या लगा दिया? एंटी। तो कौन सी दवाई देंगे? एंटी पायरेटिक। आगे बात समझ में? थोड़ा सा क्या होता है, कई बार क्या होता है कि शब्द में ही आंसर छुपा होता है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। अगर एंटी पायरेटिक आपके ऊपर आपके सवाल आ जाए, एंटी पायरेटिक मींस या एंटी पायरेटिक यूज्ड इन ए in the treatment of diarrhea, B in lowering the raised temperature, C both, D none, ये सवाल आ जाए तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या करना है आपको? थोड़ा सा एंटी पायरेटिक को जूम करके देखना है। क्या करना है? इसको जूम करके दिमाग में इसको जूम करके देखना है, तो इसमें सब छुपा हुआ है। पायरेटिक क्या है? पायरेटिक। पायरेटिक आया है कहां से? पायरेक्सिया। पायरेक्सिया यानी फीवर, फीवर यानी टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। तो आगे क्या लगा हुआ है? यानी टेम्परेचर को कम करने वाली दवाई यानी बुखार की दवाई। तो अब मान लो ड्रग क्या हो गई, अपन पढ़ रहे हैं, अपन समझना चाह रहे हैं डोजेज फॉर्म। क्या समझना चाह रहे हैं? डोजेज फॉर्म समझना चाह रहे हैं। तो एक तो ड्रग तो समझ में आ गई, वो केमिकल एंटिटी जो कि शरीर में जाके कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे जिससे जो भी सिस्टम बिगड़ा हुआ है वो सही हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बुखार आया हुआ था, पायरेक्सिया हुआ था, तो एंटीपायरेटिक दवाई ली तो उससे बुखार उतर गया, यही बात हुई। तो अब वो जो ड्रग अपन लेंगे ना, वो क्या होगी? बहुत कम, 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम का भी 0.0005वां भाग, समझ रहे हो, है ना? तो इतना कम दवाई कैसे लेंगे भैया? इतनी कम दवाई कैसे लेंगे अपन? हाँ, इतनी कम दवाई कैसे लेंगे? उस ड्रग को कन्वर्ट करेंगे किसमें? ड्रग को कन्वर्ट करेंगे डोजेज फॉर्म में। उस ड्रग को कन्वर्ट करेंगे डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? डाइल्यूएंट्स यूज करेंगे, एडिटिव्स यूज करेंगे, फिलर्स यूज करेंगे। उसका स्वाद चेंज करने के लिए क्या करेंगे?
स्वीटनिंग एजेंट हो गए, फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, ये सब डालेंगे, उसका बल्क बढ़ाएंगे। अब पेशेंट की कंडीशन कैसी है? पेशेंट अगर आराम से नॉर्मली गोली ले सकता है तो सॉलिड डोजेज फॉर्म, पेशेंट छोटा बच्चा है गोली नहीं ले सकता है तो लिक्विड डोजेज फॉर्म, पेशेंट बेहोश है, पेशेंट क्या है? बेहोश है, अपने कॉन्शियस में ही नहीं है, तो ना तो गोली ना लिक्विड, सीधा इंजेक्शन, तो उसमें जाएंगे फिर आई उसमें पेरेंटल डोजेज फॉर्म। समझ रहे हो आप? तो कहने का मतलब ये है कि जो भी डोजेज फॉर्म है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो पाउडर है, चाहे वो सेमी सॉलिड है, तो वो कैसे बनी, वो कैसे बनी, वो कैसे बाद में फाइनली जाके वो कि ये लो भाई ये दवाई ले लो, ये जो पैलेटेबल फॉर्म है ना, जो हम सीधे डिस्पेंस करते हैं, तो वो डिस्पेंसिंग करने वाली वो दवाई कैसे बनी, वो सारा जो सब्जेक्ट है कैसे बनी वाला, वो सारे में क्या छुपा हुआ है? फार्मास्यूटिक्स। वो सारा सब्जेक्ट क्या है? फार्मा, उसमें सारा लेना देना फार्मास्यूटिक्स है। तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे यूनिट ऑपरेशंस। तो आप लोग हेडिंग लगा दो यूनिट ऑपरेशन। उसमें पहला यूनिट ऑपरेशन पढ़ेंगे अपन, समझ रहे हो यूनिट ऑपरेशन? पहला यूनिट समझ गए ना, यूनिट ऑपरेशन? वापस समझाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या करना है, कॉपी निकालो, हमें क्या करना है, क्या करना है? दवाई बनानी है। क्या करनी है? इंडस्ट्री में दवाई बनानी है। तो दवाई बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? सबसे पहले क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल जो आया, फॉर एग्जांपल वो बड़े बड़े पार्टिकल में आया। किस में आया? बड़े बड़े पार्टिकल में आया। बड़े बड़े, जैसे मान लो आयुर्वेदिक ड्रग बनानी है, तो अब पेड़ की छाल से आई, तो पेड़ की छालें आई पहले तो, है ना? अब बीज से दवाई निकली, तो खूब सारे बीज आए। अब वो एज इट इज कुछ बीज काम के हैं क्या? एज इट इज छाल, पेड़ की छाल तोड़ के लाए सीधी खिला दे, खिला सकते हैं क्या? नहीं खिला सकते। उसमें से क्या निकालेंगे? एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालेंगे। उसमें से क्या निकालेंगे? एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालेंगे। तो उसके लिए पहले उस जो रॉ मटेरियल उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल कन्वर्जन का काम आएगा, जो यूनिट ऑपरेशन काम आएगी, वो आएगी साइज रिडक्शन। क्या आएगी? साइज रिडक्शन। ऐसे मेरे जैसे नहीं बोल रहा है, साइज रिडक्शन, है ना? साइज रिडक्शन, साइज बड़े से छोटा करना। इट इज द यूनिट ऑपरेशन इन विच ड्रग पार्टिकल रिड्यूसेस टू इट्स लोएस्ट साइज, जिसमें ड्रग पार्टिकल को सबसे छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। वो सारा यूनिट ऑपरेशन क्या कहलाता है? साइज रिडक्शन कहलाता है। अब साइज रिडक्शन क्यों करते हैं भैया? साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग साइज इन स्मॉलर पार्टिकल्स। लिखवाइए, ड्रग, it is the process in which, आप हेडिंग क्या लगाएंगे? यूनिट ऑपरेशंस। उसमें पहले यूनिट ऑपरेशन क्या? साइज रिडक्शन। फिर इसकी परिभाषा, इट इज द प्रोसेस इन विच ड्रग सब्सटेंसेस आर reduced to the lowest particle size। वह प्रक्रिया जिसमें ड्रग पार्टिकल्स को, वह प्रक्रिया जिसमें ड्रग पार्टिकल्स को अपने मिनिमम साइज तक छोटा कर लिया जाता है। लोवेस्ट साइज, लोवेस्ट पार्टिकल साइज और फाइन पाउडर। मिटाएं इसको।
मिटाते हैं। अब है फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। कौन कौन से कारक कौन कौन से मटेरियल के ऐसे कारक होंगे जो कि साइज रिडक्शन करते समय उसको प्रभावित करते हैं या प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते समय जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो है हार्डनेस। हार्डनेस समझ गए ना, जितना ज्यादा हार्ड मटेरियल होगा उतना उसको क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। रिजल्ट आएगा जब 12 ज्यादा बजाऊंगा मैं, ध्यान रखना। नहीं अभी तो पहला दिन है, कोई बात नहीं, मगर अभी जो तुम एग्जाम देख के आए हो उसका रिजल्ट आएगा ना। नहीं ज्यादा हार्ड मटेरियल होगा तो साइज रिडक्शन करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक तो हो गया हार्डनेस, है ना, दूसरा टफनेस, तीसरा मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब क्या, नमी। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब क्या, नमी। जितना ज्यादा पानी होगा मटेरियल में वो लफड़ा कुछ ना कुछ करेगा। जैसे अपने मिक्सी में अपन जब कोई चीज पीसते हैं, गीली चीज होती है तो क्या होती है, चिपक जाती है। फिर बार बार उसमें पानी डालो, उखालो, तो थोड़ा सा उस टाइम में उस काम में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो टफ फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन को एक तो हार्डनेस, टफनेस, मॉइस्चर कंटेंट, चौथा मटेरियल स्ट्रक्चर। मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है, पॉइंट पॉइंट नोट कर लो आप। स्टिकीनेस, ऐसा मटेरियल जो कि क्या है, मॉइस्चर कंटेंट तो ही है, मगर जिस मील में पीस रहे हैं उस मील की जो ब्लेड है उस पर चिपक गया तो उसको पूरा जैम कर दिया, है ना। छठा सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। पांचवा बल्क डेंसिटी। आठवां फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ये सारे कारक जो हैं साइज रिडक्शन को कहीं ना कहीं कैसे न कैसे प्रभावित करते हैं, इसको अपन डिस्कस करेंगे। अब ये तो हो गए साइज रिडक्शन क्या होता है, समझ गए अपन। बड़े पार्टिकल को फाइन पाउडर में, एकदम महीन पाउडर में कन्वर्ट करना साइज रिडक्शन कहलाता है। अब दूसरी चीज अपन जो अपन ने छोड़ दी है वो है कि साइज रिडक्शन क्यों करते हैं, क्या ऐसा महत्व है जो साइज रिडक्शन करते हैं, क्यों करते हैं भाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन। क्यों करते हैं, यूनिफॉर्मिटी के लिए। किसके लिए, पहले तो यूनिफॉर्मिटी के लिए, दूसरा जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, है ना, और जितना छोटा पार्टिकल होगा उसको कैरी करना इजी टू हैंडल, है ना। तो ये कई सारी चीजें हैं जो कि साइज रिडक्शन के लिए बहुत जरूरी या साइज रिडक्शन को बहुत जरूरी बनाती हैं, इसलिए साइज रिडक्शन करना ही करना होता है। फिर साइज रिडक्शन को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब जो सवाल आने वाला, ये तो हो गई अपनी भूमिका। अब जो सवाल आने वाला पोर्शन है, मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन, कैसे कैसे साइज को रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे कैसे साइज को घटाया जा सकता है। पार्टिकल्स की जो बड़े बड़े डार्क पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको घटाने के लिए कौन कौन से मेथड्स काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहला, इसको कटिंग में समझ में नहीं आता है, कटिंग क्या होती है,
प्रकाश? हाँ, लगातार 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 क्या करना? काटना। तो कट कट के क्या हो जाएगा? पार्टिकल साइज छोटा। कटिंग के बाद कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या प्रकाश? मारवाड़ी में कहते हैं चिगत देना। क्या कहते हैं? चिगत देना। तो कंप्रेस यानी भींच देना, यानी हाँ, उसको कहते हैं कंप्रेशन। फिर है आपका तीसरा नंबर इंपैक्ट। इंपैक्ट यानी बचीड़ना, जोर से उसके ऊपर बचीड़ देना, वो है इंपैक्ट। पार्ट्स, कोई भी मटेरियल जैसे ओग्लिम डाला, समझते हो? ओग्लिम डाला, फिर क्या करते हैं? धमीड़। वो धमीड़ जो है वो क्या है? इंपैक्ट। समझ रहे हो इंपैक्ट? या फिर ये मटेरियल लिया दीवार पे तो क्या लगा? इंपैक्ट। समझ रहे हो? तो कटिंग हो गया, कंप्रेशन हो गया, इंपैक्ट हो गया, एट्रिशन। एट्रिशन क्या? एट्रिशन कौन बताएगा? एट्रिशन यू नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो रगड़ीजना। क्या होता है? दो पार्टिकल्स के, दो सरफेस के बीच में कोई चीज आ गई। हाँ, दो पार्टिकल्स के बीच में कोई चीज आ गई, वो दोनों एक पार्टिकल, एक सरफेस तो सीधी है, ये सरफेस ये हिल रही नहीं है, यहाँ पार्टिकल दूसरी सरफेस है, पहले तो दिया इंपैक्ट बचीड़, फिर ये हुआ एट्रिशन। समझे आप? जैसे बॉल मिल पड़ा था अपन ने, तो क्या हुआ? बॉल, एक तो बॉल ने आगे बचीड़ दिया, वो तो लगा दिया इंपैक्ट, फिर वो रगड़ के साथ ले गई, तो वो जो रगड़ के साथ ले गई वो क्या है? एट्रिशन। मजा आ गया उसको, है ना? तो पांचवा है आप, अच्छा, पांचवा है आपका कंबाइंड इंपैक्ट एंड बचीड़ना और रगड़ना एक साथ, दोनों एक साथ क्या किया हमने? बचीड़ भी दिया और रगड़ भी दिया, तो वो क्या है आपका? कंबाइंड इंपैक्ट एंड एट्रिशन। समझे भैया? समझे कि नहीं? क्या पढ़ रहे हैं अपन? साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन समझ गए? बड़े पार्टिकल को छोटे या फाइन पार्टिकल में या पाउडर में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? साइज रिडक्शन कहलाता है। महत्वपूर्ण क्यों है ये? यूनिफॉर्मिटी के लिए, एक जैसा डोजेज फॉर्म बनाने के लिए, सारे पार्टिकल साइज एक जैसा करने के लिए, अब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, छोटा होगा तो, है ना, एडजॉर्प्शन भी जल्दी, हर चीज जल्दी होगी। और फिर दूसरा प्रभावित करने वाले कारक देख लिए हमने। मटेरियल हार्ड होगा तो मुश्किल से साइज रिड्यूस होगा, टफ होगा तो और मुश्किल से, मॉइस्चर कंटेंट होगा तो पहले सुखाना पड़ेगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले उसको सुखाना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा ड्रायर में। फिर हमने देखे ये चीज। इसमें से आते हैं आपके क्वेश्चंस के मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन। देखो, कटिंग समझ गए आप? कटिंग में जो याद रखने वाली बात है वो क्या है? तीखी धार वाली चीज यूज होगी। क्या यूज होगी? तीखी धार वाली, शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज बाय, इट इज डन बाय शार्प ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या चीज आ गई? धारदार हथियार, धारदार चीज के द्वारा किसी चीज को लगातार बार बार काटना, तो वो है कटिंग। तो शार्प ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड, या नाइफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। कैसे? नाइफ जो चाकू होते हैं ना, वैसे ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, तो वो है कटिंग। दूसरा है आपके कंप्रेशन। क्या है कंप्रेशन? यानी दबाना, दबाव, है ना, सिर्फ दबाव। और एक है इंपैक्ट और कंप्रेशन। कंप्रेशन में ज्यादा फर्क नहीं है ना? कंप्रेशन में क्या है? इन दिस मेथड द मटेरियल इज क्रश्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर से क्रश कर दिया। क्रश समझते हो? चिगट दिया, मारवाड़ी में कहें तो, है ना, उसको पूरा क्या किया? दबाव की मदद से चिगट दिया, लगातार सीधा सीधा ऊपर दबाव। फिर इंपैक्ट समझ गए आप?
हैवीली या क्या कह सकते हैं फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का जोर से क्या किया, वार किया। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट उसके ऊपर आके, मटेरियल के ऊपर पूरा ताकत से फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आके गिरा, तो जो वो प्रेशर लगा वो क्या कहलाएगा, इंपैक्ट। इसमें कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड इन दिस मेथड, समझ रहे हैं। फिर लास्ट वाला एट्रिशन। एट्रिशन में क्या है, दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में या एक किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई चीज लंबे समय तक रगड़ी गई, यहाँ उसके बीच में ऐसे जैसे बॉल मिल पड़ी ना अपन ने, तो एक तो बॉल आके गिरी और बॉल के नीचे नीचे सब्जेक्ट दबा हुआ है और वो साथ साथ ले गई उसको रगड़ते हुए, तो दो साइज रिडक्शन हुआ ना, तो वो है आपके बोथ कंबाइंड इंपैक्ट एंड एट्रिशन। यहां तक किसके समझ में नहीं आया, वापस बताओ जगह फटाफट, क्या पढ़ रहे हैं अपन, साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के ये पढ़े अपन ने मेथड। अब अपन को किसको क्या समझ में नहीं आया ये बताओ, आगे बढ़े। तो आप लेते हैं अपन एक एक चीज। पहले आप हेडिंग लगाओ, सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप कटिंग। कटिंग क्या है, कटिंग तो वैसे सभी समझते हैं, कटिंग 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 समझते हैं ना, धड़ाधड़ शार्प ऑब्जेक्ट्स की मदद से, तीखे धार वाली चीजों की मदद से पार्टिकल्स को लगातार छोटा कर देना क्या कहलाता है, कटिंग कहलाता है। द मटेरियल इज कट ऑन अ स्मॉल स्केल बाय मींस ऑफ द मटेरियल the material is cut on a small scale by means of a sharp blade. By means of sharp blade, knife, root cutter. Or any other sharp instrument. ये तो क्या हो गया, देखो ये तो क्या चीज हो गई, इस पे अंडरलाइन करो, स्मॉल स्केल पे। छोटे पे तो अपन क्या करेंगे, कोई तीखी चीज लेंगे उससे कटिंग कर देंगे। ऑन लार्ज स्केल, on large scale cutter mill is used. Second, compression. In this method, the material is crushed. Crushed समझ गए ना, क्रश समझ गया, क्रश, क्रश करना यानी चिगत देना, समझ रहे हो आप। क्रश, क्रश इंजरी कहते हैं ना, क्रश इंजरी। जैसे वो जूस बनाने वाली मशीन है, हाँ पिचक देना, जूस बनाने वाली मशीन है ना, जूस बनाने वाली मशीन में किसी का हाथ आ गया तो डॉक्टर उसको क्या कहेगा, कैसी इंजरी है ये, क्रश इंजरी। कैसी इंजरी है, क्रश इंजरी है, हड्डी का चूरा बन गया है ना। तो इसमें क्या होगा, क्रशिंग होती है, क्या होती है, कंप्रेशन में क्या होती है, क्रशिंग। तो सवाल आपके आएगा, क्रशिंग इज डन इन विच मेथड, क्रशिंग ऑफ द मटेरियल इज डन इन विच मेथड, कौन से मेथड में क्रशिंग, कौन से मेथड में होती है क्रशिंग, कंप्रेशन। इन दिस मेथड मटेरियल इज क्रश्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर।
बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। छोटे छोटे जो छोटा तरीका है, घर का तरीका है, उसमें इसके लिए क्या यूज करते हैं? हमाम दस्ता और उसका क्या करते हैं? हमाम दस्ता और उसका बच्चा। तो उसको अपन अपनी लैंग्वेज में, फार्मेसी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मोटर पेस्टल। क्या कहते हैं? मोटर पेस्टल। तो छोटे पैमाने पर छोटा सा, कोई 100 ग्राम, 2 किलो, 3 किलो ही करना है, 2-3 किलो ही मटेरियल को सॉइल रिडक्शन करना है कंप्रेशन से, तो क्या यूज कर लेंगे? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑन स्मॉल स्केल बाय द मीन्स ऑफ कंप्रेशन साइज रिडक्शन इज रन बाय द फॉलोइंग। छोटे स्केल पर कंप्रेशन विधि से साइज रिडक्शन करने के लिए उपयुक्त है, क्या है? मोटर एंड पेस्टल, हमाम दस्ता और उसका बिछिया नहीं, बच्चा। इसी में लिखना है ना, ऑन स्मॉल स्केल मोटर पेस्टल, अंडरलाइन। छोटे स्केल पे मोटर पेस्टल का यूज इस विधि में किया जाता है। ऑन स्मॉल स्केल मोटर पेस्टल इज यूज, और ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल रोलर मिल। कौन सी? रोलर मिल। रोलर समझते हो आप? रोड रोलर अभी बना के देता है 5 मिनट में, तो रोलर घुमा दिया, रोलर ने क्या किया, है ना? ऑन लार्ज स्केल रोलर मिल इज यूज्ड। तीसरा आपके इंपैक्ट। इंपैक्ट समझ गए? जब मटेरियल जिसको साइज रिडक्शन करना है वो तो स्टेशनरी है, वो तो कैसा है? स्टेशनरी यानी रुका हुआ। स्टेशनरी यानी रुका हुआ, वो तो स्थिर है। और कोई तेज गति से कोई चीज आके उसके ऊपर बसीड़ कर रही है, जोर से प्रहार कर रही है, तो उसको कहते हैं इंपैक्ट। फॉर एग्जाम्पल हिटिंग एन ऑब्जेक्ट बाय द यूज ऑफ हैमर। अब हथौड़े की मदद से किसी चीज को जोर से प्रहार करना, है ना? तो इंपैक्ट क्या हो गया? इंपैक्ट हो गया आपके, इंपैक्ट अकर्स व्हेन द मटेरियल, है ना, इट अकर्स व्हेन द stationary material is hit by an moving object और वाइस वर्सा। ये क्या नई दैन है भाई, वाइस वर्सा वाली? वाइस वर्सा मतलब समझते हो? वाइस वर्सा भाई देखो, आपको इंग्लिश तो बहुत अच्छी आनी ही चाहिए, बार बार कहता हूं मैं। आप इंप्रूवमेंट लाओ, जिंदगी में आपकी बहुत मदद आएगी। कहीं अगर आपको प्राइवेट में रहना है तो इंग्लिश तो आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए, इंग्लिश पे तो भयंकर पकड़ होनी चाहिए, है ना? जो प्राइवेट वाले सिलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, इंग्लिश वाला एक कदम आगे रहता है अपन से, उसको पहले खट करते लेते हैं। तो एक ये तो अपन और कुछ करे नहीं करे, ये तो कर सकते हैं, है ना? इंग्लिश तो अपना इंप्रूवमेंट, इंग्लिश में तो इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो वाइस वर्सा का मतलब ये है, देखो वाइस वर्सा मतलब क्या हुआ इधर समझो। हम क्या कह रहे हैं? इट अकर्स व्हेन द स्टेशनरी मटेरियल इज हिट बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट। जब मटेरियल स्थिर है और कोई चीज आके मटेरियल पे बचीड़ जोर से मार के चली गई, तो वो तो हो गया इंपैक्ट। और वाइस वर्सा यानी उल्टा, जैसे जिस मटेरियल को हमें छोटा करना है वो उठाया और स्टेशनरी भीत पे जोर जोर से मारा, तो उल्टा हो गया ना। इसमें क्या हुआ कि जो आर्टिकल जब तोड़ने के लिए काम में ले रहे हैं वो तो स्थिर है, और मटेरियल क्या हो रहा है? उल्टा, जस्ट उल्टा। वाइस वर्सा मतलब जस्ट उल्टा, समझ रहे हो? मटेरियल तो रहेगा चल स्पीड में और एक फेज रहेगा रुका हुआ। नेक्स्ट लो आप एग्जांपल इसका, हैमर मिल, बॉल मिल।
हैमर मिल में तो नाम में छुपा हुआ है हैमर मिल तो नाम में छुपा हुआ है। बॉल मिल, इसमें क्या हुआ, हैमर नहीं हो के बॉलें हो गई बड़ी बड़ी मेटल की, वो आके गिरी भसीड़ भसीड़ मटेरियल पे। नोट कर लो भाई। तो भैया अपन ने क्या क्या देखा, तो अब अपन करेंगे इस पे एमसीक्यू। क्या करेंगे, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो नोट करो पहला क्वेश्चन। अभी तक समझाया जो समझ में आ गया ना। Question 1. In which method mechanical energy is used in size reduction? A. कटिंग, सवाल लिखना दे भैया। इम्पैक्ट, सी एट्रिशन, डी नन। बताओ भाई, किसके सवाल ही समझ में नहीं आया? पहले तो वो सुरमा बताओ कि हमारे सवाल ही समझ में नहीं आया। कई जन ऐसे भी हैं जिनको सवाल ही समझ में नहीं आया, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा अभी तक। बैठे आराम से। सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल में ये पूछा जा रहा है कि कटिंग हो, कंप्रेशन हो या एट्रिशन हो, कौन सा मेथड है जिसमें मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक शक्ति, किसकी, यांत्रिक शक्ति का हम प्रयोग ले रहे हैं। तो कटिंग में तो यांत्रिक शक्ति का प्रयोग नहीं ले रहे हैं। कटिंग में तो क्या ले रहे हैं? शार्प ऑब्जेक्ट्स, धारदार हथियार का यूज ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? धारदार हथियार का यूज ले रहे हैं। तो कटिंग हट गया। एट्रिशन में क्या हो रही है? रगड़नेस, तो एट्रिशन हट गया। इंपैक्ट में यांत्रिक शक्ति का यूज ले रहे हैं, बचीड़ ठोक रहे हैं जोर से। तो इसका आंसर क्या हो गया? इंपैक्ट। किसके समझ में नहीं आया? देवेंद्र, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो आप। सेकेंड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पूरा लिखो फिर आंसर देना है ना। पहले मुझे क्वेश्चन का मतलब समझाएगा वो। पहले कोई भी एक बंदा मुझे क्वेश्चन का मतलब समझाए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? हाँ, तो कौन सी मील है साइज रिडक्शन की? वो कौन सी मील है जिसमें एट्रिशन और इंपैक्ट क्या हो रहे हैं? दोनों साथ में लग रहे हैं। तो कौन सी मील है भैया? बॉल मील। कौन सी मील है? पता चल गया कैसे? क्या नहीं पता चला? देखो, इसके लिए इस थोड़ी सी अपनी भी गलती है। बॉल मिल पहले पढ़ाना चाहिए था, है ना। बॉल मिल, मुझे लगा बॉल मिल आपके पढ़ा हुआ है। तो बॉल मिल में देखो क्या होता है, एक बंद सिलेंडर होता है, एक बड़ा सा क्या होता है, बंद सिलेंडर होता है। उसमें मटेरियल जिसको साइज रिड्यूस करना है, जिसको हमें साइज रिड्यूस करना है, वो मटेरियल भर दिया
और बॉलें भर दी। अब बॉलें क्या है, बड़ी बड़ी मेटल की बॉलें हैं। अब वो सिलेंडर क्या होगा, गोल सिलेंडर है। अब वो जाएगा ऊपर, मटेरियल नीचे, अब बॉलें जाएगी साथ में। पहले मटेरियल हल्का है तो मटेरियल पहले गिर जाएगा, फिर बॉल आके गिरेगी जोर से उसके ऊपर, तो बॉल जोर से आके गिरी, तो जोर से आके गिरी तो क्या लगा, हथौड़े जैसे। आगे बात समझ में। फिर क्या हुआ, फिर वो बॉल क्या करेगी, नीचे लुढ़केगी, तो वो एक बॉल लुढ़क रही है, मटेरियल वाला बॉल तो फिक्स है, तो वो किस उसके बीच में आ गई रगड़, उसको क्या कहते हैं, तो बॉल मिल में क्या लगा, एट्रिशन और इंपैक्ट दोनों लगे, है ना। और सरल सवाल करते हैं, सरल इजी सवाल। जिसको आता है वो बोले नहीं, है ना। एक बार सबको समझने दे पहले। सवाल पूछ रहा है शार्प ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। प्रकाश समझ में आ रहा है क्या इसका आंसर? महान हो तुम, क्या हो तुम, महान हो। एक बार वापस सवाल पढ़, आराम से सवाल पढ़, अच्छे से ठंडे दिमाग सवाल पढ़, बलबलता नहीं खाना। रहा तू, हाँ तो बी होगा ना मेरे भाई, तू सी क्यों बोल रहा है? सवाल वाला क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन से मेथड में शार्प ऑब्जेक्ट्स, कौन से मेथड में शार्प ऑब्जेक्ट्स, धारदार हथियार का यूज किया जाएगा। तो इंपैक्ट में कोई धारदार हथियार नहीं है ना, कंप्रेशन में कोई धारदार हथियार नहीं है, ओनली एंड ओनली कटिंग इज द आंसर। आया समझ में? और लो एक सवाल। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको मीलों में चलना पड़ेगा, मील पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो मील भी पढ़ाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन लो आप, moisture content is affected, moisture content of, थोड़ी सी भाषा नहीं बन रही है, moisture content affects the following method of size reduction। अब ये सवाल में थोड़ा सोचना पहले हो, फटाफट में आंसर मत देना। क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया भैया? मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, यहां पे मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा स्पेसिफिक शब्द दिया, आप उसमें सीधा लगाओ गीलापन। क्या लगाओ? गीलापन कौन सी विधि से प्रभावित होगा, यानी गीला मटेरियल होगा, गीला अगर मटेरियल होगा तो कौन सी विधि से हम अच्छे से साइज रिडक्शन नहीं कर पाएंगे? क्यों, गीली चीज कट जाएगी फटाफट? यूं गीली चीज करती है क्या? तो मॉइस्चर कंटेंट तो सभी को प्रभावित करेगा, चाहे कितना ही लिखे हो, बहुत उसमें ऑल ही होगा। समझ रहे हो आप? गीली चीज होगी तो गीली चीज में एक और जो गीली चीज है ना, जो जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट के लिए एक और यूनिट ऑपरेशन है जिसका नाम है ड्राइंग। क्या नाम है? ड्राइंग। तो उसको किस में से गुजारना पड़ेगा? ड्राइंग प्रोसेस में से गुजारना पड़ेगा। फ्लूडाइज, हेयर ड्रायर वगैरह, माइक्रोवेव ओवन, हॉट एयर ओवन, नाम सुने में ये ऑटो, ये सारी चीजें, तो इनमें से गुजार के उसको ड्राइंग को क्या करेंगे,
ड्राइंग से क्या करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट को हटाएंगे, मॉइस्चर कंटेंट पूरा हटेगा, फिर 100% मॉइस्चर फ्री होगा, तभी वो साइज रिडक्शन अच्छे से होगी। समझ रहे? नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन लिखिए आप। Which mechanism is utilized? Which mechanism is utilized? When particle concussion, ये ऐसी लैंग्वेज आएगी आपके। When particle concussion by a single rigid force, ये ऐसी लैंग्वेज आती है जहाँ क्या होते हैं, दिमाग एकदम फ्लैट, इतनी देर तो सरल सरल लैंग्वेज बना के दे रहा था मैं खुद, एग्जाम में आती है ऐसी लैंग्वेज, तो पहले तो क्वेश्चन ही समझ में आएगा नहीं। ए इंपैक्ट, बी कंप्रेशन, ये इंपैक्ट, बी कंप्रेशन, सी शियर, डी टियर, चीर फाड़, शियर टियर यानी चीर फाड़। किसके समझ में नहीं आया? अधिकांश के 90% के समझ में ही नहीं आया। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल वाला पूछ रहा है नीचे लिखी हुई कौन सी मेथड में, ये चार जो मेथड लिखे हुए हैं इनमें से किस में से सिंगल रिजिड फोर्स, यांत्रिक शक्ति का ही दूसरा नाम है ना, सिंगल रिजिड फोर्स यूज होगा। तो इंपैक्ट में ही तो होता है सिंगल रिजिड फोर्स, है ना? तो सिंगल रिजिड फोर्स में क्या है? इंपैक्ट आंसर। समझे? मिटाए? मिटा दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the factors affecting size reduction? What are the A, shape and size, B, temperature, pressure, viscosity. बताओ भैया। कैसे? साइज और शेप ही इफेक्ट करेगी, है ना? प्रेशर, उसमें उस प्रेशर तो अपन को बनाना पड़ेगा। विस्कोसिटी तो लिक्विड में होती है, लिक्विड का साइज रिडक्शन होता नहीं है। टेम्परेचर कोई लेना देना नहीं। तो शेप और साइज ही ज्यादा अफेक्ट करने वाले कारक हैं। इसमें से और आप कल के लिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू ढूंढें, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू तैयारी करें, देखें किस तरह के एमसीक्यू आते हैं, वो एमसीक्यू अपन को ज्यादा करने हैं। फोकस आपका होना चाहिए। देखो कैसे पढ़ना है, टॉपिक लिया, टॉपिक की थ्योरी पढ़ी, फिर उसमें से कितने एमसीक्यू बनते हैं और कितने जो सवाल ऐसे जो हर बार ही आ रहे हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो क्या है
फेवरेट क्वेश्चन को क्या कहते हैं? एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन टालो पहले तो, कि ये तो हर साल ही आ रहा है, ठीक है, फिर उसकी आगे पीछे की संभावना देखनी है बस, ठीक है। तो इसके साथ अपन कल मिलेंगे, यहीं से आगे चालू करेंगे। थैंक यू। पूछता हूँ जाके, अभी रुको, एक सर बैठे शायद वो।